बिहार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लड़कियों को 50,000 की नौकरी का वादा, सिगरेट से दागा, फिर बेल्ट से की पिटाई और बिहार के अय्यासी गैंग की पूरी कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले में पीड़िता ने बड़ा खुलासा किया है। एक पीड़िता ने बताया कि उन्हें 50,000 रुपए तक सैलरी का झांसा देकर वहां रखा था और आरोपी फर्म के मालिक ने न सिर्फ उनका यौन शोषण किया बल्कि टारगेट पूरा नहीं होने पर सिगरेट से उनको दागा जाता था और बेल्ट से उनकी पिटाई भी की जाती थी। आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों के साथ हैवानियत हुई और अब ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है। अब जिसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति में एक गर्माहट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, ये पूरा जो मामला है, अच्छी जॉब के बहाने कई युवतियों को महीनों तक बंधक बनाकर रखने और उनके साथ गलत काम करने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित लड़कियों को फ्रॉड कॉल का टारगेट पूरा नहीं करने पर सिगरेट से दागा जाता था और बेल्ट से उनकी पिटाई भी की जाती थी। आपको बताएं, आरोपियों के चंगुल से फरार होकर कोर्ट पहुंची एक पीड़िता ने बताया कि इस फर्जी कंपनी के लोग 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को खासतौर पर अपने जाल में फंसाते थे और उन्हें अच्छी जॉब और 50,000 रुपए तक सैलरी का लालच देकर मुजफ्फरपुर अपने पास बुलाते थे और जहां इन लड़कियों को रखा जाता था वहां उन्हें आपस में बात करने की इजाजत नहीं थी। पहले आप ये वीडियो देखिएगा जरा कि लड़के किस तरह। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफर है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकते हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। और फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है, तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक ये जो तिलक सिंह था ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी की झांसा देके मुझे शादी की झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा और जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ जबरदस्ती शादी करवाया। वहीं जब इस केस की पूरी छानबीन की गई तो एक पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर भाई की हत्या और अपहरण की धमकी दी गई है और उन्हें नशा देकर उनकी पिटाई की जाती थी और उन्हें कंपनी के फर्जीवाड़े और आरोपियों की गलत नीयत का पता चला जब एक दिन वहां पुलिस की रेड पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दें, पीड़िता ने बताया कि तिलक प्रताप सिंह नाम के प्रमुख आरोपी ने फेसबुक के जरिए उनसे संपर्क किया और यहाँ नौकरी के लिए पहुंची तो
लोगों को फ्रॉड कॉल करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। उनसे कहा कि ऐसे में 200-250 लोग थे जिसे इस गोरख धंधे में लगाया गया था। एक पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि जब वो अपनी सैलरी मांगती थी तो उन्हें आरोपी बनाते थे और उन्हें फर्म का हिस्सा बताकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। अंत में एक लड़की भागने में सफल रही और कोर्ट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने शुरू में उनकी शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। अब इसी वजह से उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वहीं जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो डिप्टी एसपी विनीता सिन्हा ने कहा कि हमने शिकायतकर्ता के साथ साथ कई अन्य पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं, जिससे पता चला है कि आरोपी ने पहली बार जून 2022 में सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों से संपर्क किया था और उन्हें अच्छी नौकरी पाने के लिए मुजफ्फरपुर आने के लिए कहा गया था। अधिकारी ने कहा कि जब पीड़ित लड़की मुजफ्फरपुर आई तो उसे पहले एक कमरे में रखा गया जहां कई अन्य लड़कियां भी रह रही थी। बाद में उन्हें एक अज्ञात स्थान पर रखा गया जहां सभी लड़कियों का कॉल कर लोगों को आकर्षक बनाने की नौकरियों का झांसा दिया जाता था। इसके बाद सभी आरोपी पीड़ित लड़कियों के साथ रहने लगे और उन्होंने ये भी बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को बंधक बना लिया था और न सिर्फ उनकी पिटाई भी की जाती थी। और अगर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो शिकायतकर्ता अन्य पीड़ितों को शादी के लिए मजबूर किया गया था और वहीं यौन शोषण से प्रेग्नेंट होने के बाद कई युवतियों का गर्भपात भी कराया गया। वहीं डिप्टी सीएम एसपी सिन्हा ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी कि पुलिस ने पहले उनकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज की। अब ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठने चालू हो गए और प्रशासन भी सवालों के घेरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उसकी बात कर लिया जाए तो इतनी लड़कियों को इतनी बड़ी तादाद में ऐसे कमरे में रखना और उनको पीटे जाना, सरकार या प्रशासन को इस बात की खबर क्यों नहीं हुई? अब इस बात की कहीं ना कहीं इंक्वायरी चलती हुई नजर आ रही है। वहीं कोर्ट में अब ये मामला जा चुका है। वैसे में कोर्ट का किस तरीके से रुख आता हुआ नजर आता है और जिस तरीके से नीतीश सरकार को लगातार अब इस बात के लिए घेरा जा रहा है कि वो इस पर अब किस तरीके से एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना बेहद जरूरी है और सबकी नजरें भी बनी हुई है। लेकिन आरजेडी के एक बड़े नेता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं और कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार का मंत्री बन जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं। उनका काम ही है यही सप्लाई करना और लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और गलत काम करना। उन्हीं के इशारे पर सब काम होता है। लेकिन ये फर्जी कंपनी बनाकर, अरे फर्जी कंपनी कौन बनाता है? वही लोग जो राज्यसभा में जाता है, जो बिहार का मंत्री होता है। कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनका कोई सरजमीन नहीं है, लेकिन बिहार सरकार उसको मानती है, राज्यसभा में भेजती है, विधान परिषद में भेजती है, बिहार में मंत्री बनाती है। तो निश्चित रूप से वैसे ही लोगों पर शिकंजा जब कसेगा तो बताएगा कि हाँ कहाँ से क्या हो रहा है और किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं।